आज की वीडियो में कक्षा 9 गणित की वर्कशीट 6 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, संख्याओं 1 और 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम पहले 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग लिख लेंगे। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और इसी प्रकार आप 10 तक का वर्ग लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि इन वर्ग संख्याओं में 1 और 100 के बीच की कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो 1 और 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81 होंगे। तो हम लिखेंगे 1 व 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं बराबर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। अगला प्रश्न है, निम्न सारणी को पूरा कीजिए। तो इस सारणी में हमें 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में संख्याएं और दूसरे कॉलम में वर्ग लिखा गया है। संख्या वाले कॉलम में 1 से 20 तक की संख्याएं हैं और वर्ग में हमें 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग लिखना है। तो आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में संख्याएं और दूसरे कॉलम में वर्ग लिखेंगे। संख्याओं में आप 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को लिखेंगे और वर्ग में संबंधित संख्या के सामने उसका वर्ग करेंगे। जैसे 1 के सामने 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 का वर्ग करना है तो 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 का वर्ग करना है तो 3 गुणा 3 बराबर 9। इसी तरह से हम 20 तक की संख्याओं का वर्ग कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो किसी भी संख्या का आपने वर्ग करना है तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हम दी गई संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा कर लेते हैं। तो 25 का वर्ग हो जाएगा 25 गुणा 25 जो कि 625 होगा। इसी प्रकार 30 का वर्ग 30 गुणा 30 यानी 900 होगा। 50 का वर्ग 50 गुणा 50 बराबर 2500 होगा। 100 का वर्ग 100 गुणा 100 बराबर 10,000 होगा। वर्कशीट में आपको जो अगला प्रश्न हल करना है वह है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको जो ये संख्याएं दे रखी हैं इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। पहली जो संख्या है वह 729 है। तो हम 729 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 729 एक विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसके अंकों का योग 18 है, इसलिए हम इसमें 3 का भाग देंगे। 3 का भाग इसमें 243 बार जाएगा। पुनः 243 को हम 3 से विभाजित करेंगे जो कि 81 टाइम डिवाइड होगा। फिर हम 81 में 3 का भाग देंगे, 27 बार जाएगा। 27 में और 3 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो 729 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हमें 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर भी आप वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसमें 2-2 संख्याओं का एक युग्म बनाएंगे और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस युग्म में से एक संख्या को बाहर लिखेंगे। तो हमारे पास वर्गमूल से बाहर आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 अर्थात 27। तो 729 का वर्गमूल 27 होगा। फिर हमें 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम 64 के गुणनखंड कर लेंगे। 64 के गुणनखंड में 2 6 बार होगा। इसके बाद हम इसमें 2-2 संख्याओं का एक युग्म बनाएंगे और वर्गमूल से बाहर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। तो 64 का वर्गमूल 8 होगा। तीसरे भाग में हमें 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम पहले 1764 के
अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग 764 में 882 बार, पुनः 2 का भाग 882 में 441 बार, 441 में हम 3 का भाग देंगे, यह 147 बार जाएगा। पुनः इसे हम 3 से विभाजित करेंगे जो कि 49 टाइम विभाजित होगा। 49 में हम 7 का भाग देंगे जो कि 7 बार जाएगा। 7 को हम 7 से भाग करेंगे तो यह 1 बार जाएगा। इस प्रकार 1764 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7 यानी 42। आंसर। प्रश्न के चौथे भाग में हमें 8100 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। 8100 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 होंगे और इसका वर्गमूल 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 अर्थात 90 होगा। अंतिम अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या आपको दी गई है 3136। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप संख्या को इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद हम दाएं से बाएं ओर को जोड़े बनाते हैं। तो पहला जोड़ा 3 और 6 का बनेगा और दूसरा जोड़ा 1 और 3 का बनेगा। अब हम देखेंगे 31 किसके वर्ग के बराबर या किसके वर्ग से ठीक बड़ा है। तो यह 5 के वर्ग से बड़ा है। यदि हम यहाँ पर 6 लिखें तो 6 का वर्ग 36 होता है जो कि 31 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब हम 5 और 5 को गुणा करेंगे, उसे 31 के नीचे लिखेंगे और 5 और 5 को जोड़ेंगे अथवा ऊपर जो 5 है इसका 2 गुना कर लेंगे, उसे नीचे लिखेंगे। 31 में से 25 को आप घटाएंगे तो यह 6 होगा। उसके बाद यहाँ पर हम 36 को पूरा उतारेंगे। अब वर्गमूल में अगली संख्या क्या होगी, इसके लिए आप 10 का भाग 63 में देंगे जो कि 6 बार जाएगा। तो आप 6 लिखकर 106 को 6 से गुणा करेंगे तो यह 636 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें 3136 का वर्गमूल 56 प्राप्त हुआ। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें 529 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दाएं से बाईं ओर को जोड़ा बनाएंगे। 2 और 9 का एक जोड़ा बनेगा और 5 अकेला है। अब हम देखेंगे 5 किसके वर्ग से बड़ा है। तो 5 2 के वर्ग से बड़ा है। 2 का वर्ग 4 होता है। 5 में 4 घटाएंगे 1 और यहाँ से 2 और 9 उतरेगा। अब हम 4 का भाग 12 में दें तो वह 3 बार जाता है। तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 और 43 को गुणा करेंगे तो 129 मिलेगा। इस प्रकार हमें 529 का वर्गमूल 23 प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न है 1369 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले आप दाएं से बाएं ओर को जोड़े बनाएंगे। अब देखेंगे 13 किसके वर्ग से बड़ा है। तो 13 3 के वर्ग से बड़ा है। 3 और 3 को गुणा करेंगे, 13 के नीचे लिखेंगे। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 13 में से 9 कम करेंगे 4, उतरा 69। 6 का भाग 46 में 7 टाइम जाता है। तो आप यहाँ पर 7 लिखेंगे और वैसे भी 7 के वर्ग की इकाई में 9 होता है तो हम यहाँ पर 7 ही लिखेंगे। 7 से अब 67 को आप गुणा करेंगे तो यह 469 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें 1369 का वर्गमूल 37 प्राप्त हुआ। प्रश्न के चौथे भाग में हमें 12.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप दशमलव से पहले के पूर्ण भाग में दाएं से बाईं ओर को जोड़े बनाएंगे और दशमलव के बाद बाएं से दाईं ओर को
जोड़े बनाएंगे। अब देखेंगे 4 किसके वर्ग से बड़ा है। 4 3 के वर्ग से बड़ा होता है, तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे। 3 और 3 का गुणनफल 9 होगा। 3 और 3 का योगफल 6 होगा। 12 में से 9 कम करेंगे 3। अब यहाँ पर हम 2 और 5 को उतारेंगे और ऊपर दशमलव लगाएंगे। अब देखिए 5 किसके वर्ग की इकाई में होता है। 5 5 के वर्ग की इकाई में होता है, अथवा आप 6 का भाग 32 में दें तो वह 5 बार जाएगा, इसलिए हम दूसरी संख्या को 5 लिखेंगे। अब हम 5 से 65 को गुणा करेंगे तो यह 325 प्राप्त होगा। 325 में से आप 325 को घटाएंगे तो शेष फल 0 मिलेगा। इस प्रकार हमें 12.25 का वर्गमूल 3.5 प्राप्त हुआ। प्रश्न के 5वें भाग में हमें 42.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 42 6 के वर्ग से बड़ा होता है, तो आप यहाँ पर 6 लिखेंगे। 6 और 6 को गुणा करेंगे 36, आप 42 के नीचे लिखेंगे। 6 और 6 का योगफल 12 है। हम यहाँ पर लिखेंगे 42 में से आप 36 को कम करेंगे तो 6 आएगा, और फिर हम दशमलव को ऊपर लगाएंगे। अब 12 का भाग 62 में 5 बार जाता है और 5 के वर्ग की इकाई में 5 होता है, इसलिए हम दूसरी संख्या 5 लिखेंगे। 125 और 5 को गुणा करेंगे तो यह 625 प्राप्त होगा। इस प्रकार 42.25 का वर्गमूल 6.5 प्राप्त होगा। प्रश्न के अंतिम भाग में हमें 7.29 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 7 2 के वर्ग से बड़ा होता है। 2 का वर्ग 4 यहाँ पर लिखेंगे। 2 और 2 का योग 4 यहाँ पर लिखेंगे। 7 में 4 कम करेंगे 3, और उसके बाद हम दशमलव ऊपर लगाएंगे। 29 को नीचे लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 9 किसके वर्ग की इकाई में होता है। 9 3 और 7 के वर्ग की इकाई में होता है, और दूसरी ओर हम 4 का भाग 32 में देंगे, जो कि 8 बार जा रहा है। तो 3 और 7 में से हम यहाँ पर 7 को लिखेंगे। 7 से हम 47 को गुणा करेंगे तो हमें 329 मिलेगा। 329 और 329 का अंतर 0 होगा। हमें 7.29 का वर्गमूल 2.7 प्राप्त हुआ।